नाहरगढ़ टाइगर सफारी में बड़ा हादसा चला। पर्यटकों की बस सफारी ट्रैक से फिसलकर कीचड़ में धंस गई और पास ही पत्थर पर बैठा था बाघ गुलाब। घटनास्थल पर मौजूद थे एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ और रेंज अधिकारी शुभम शर्मा। उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए हॉर्न बजाकर बाघ को दूर हटाया। लगभग 700-800 मीटर दूर गया बाघ, तब किया रेस्क्यू ऑपरेशन। सभी पर्यटकों को सुरक्षित दूसरे वाहनों में शिफ्ट किया। करीब 25 मिनट में पूरा ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। बरसात के चलते सफारी ट्रैक पर बनी हुई है दलदल की स्थिति। विशेषज्ञों ने समानांतर रेस्क्यू ट्रैक बनाने की सफारी बनाए जाने तक सफारी रोकने की सलाह दी है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, वाकई में बड़ा हादसा, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें नजर आ रही थी, गाड़ी का टायर फंस गया था। कैंटर में उस समय लोग मौजूद थे, पर्यटक मौजूद थे और बाघ वहां पर मौजूद था। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड काम में आई, जिन्होंने यहाँ पर कोशिश की, जो वहां पर रेंजर मौजूद थे और साथ ही साथ जो अफसर थे एसीएफ देवेंद्र सिंह। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम समझना चाहेंगे। देखिए जैसे रविवार की यह घटना है और हालांकि जिस तरह की घटना हुई ये एक सामान्य बात मानी जाती है इसको टाइगर सफारी या लॉयन सफारी क्षेत्र में, क्योंकि इस बार अत्यधिक बरसात हुई और जैसे ही गाड़ी कोई भी ट्रैक के नीचे जाती है उसका कोई पहिया भी जाता है तो वो कई बार दलदल में धंस जाता है। इसका पैनिक होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट होते हैं वो तो इस बात को जानते हैं, वो पैनिक नहीं होते। लेकिन जो पर्यटक पहुंचते हैं कई बार पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि पूरी प्रक्रिया में 25 से 30 मिनट लग ही जाते हैं रेस्क्यू में, क्योंकि 30 हेक्टेयर की तो टाइगर सफारी है। इसमें बाघ, गुलाब, चमेली और भक्ति, तीन मतलब 2 बाघें और 1 बाघ है, लेकिन बाघ गुलाब को इस समय सफारी में छोड़ रखा था। वो शेल्टर के ठीक सामने जो पत्थर था उस पत्थर पे आराम से बैठा था। वहां 3 सफारी वाहन पहुंचते हैं, तीनों को बढ़िया साइटिंग हो रही थी। अचानक एक बस को जब लिया गया तो उस बस का टायर ऑफ ट्रैक होकर दलदल में धंस गया। धंसने के बावजूद पर्यटक लगातार वहां देखते रहे, लेकिन उस समय वहां पर एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ और शुभम शर्मा जो रेंजर है वो और राजाराम जो वहां के प्रभारी हैं सफारी के, तीनों वहां पर मौजूद थे। तीनों ने देखा कि एकदम पैनिक होने की स्थिति है तो उन्होंने तुरंत बाहर सूचना दी इस बात पर, क्योंकि मेन गेट से लेकर नाहरगढ़, अगर हम बायोलॉजिकल पार्क की बात करें, वहां से जब रेस्क्यू वाहन को बुलाते हैं तो 25 से 30 मिनट का समय लगता है उसमें, क्योंकि वो सफारी तक का समय तय करना होता है। इस अवधि में उन्होंने पर्यटकों को भी कहा कि पैनिक क्रिएट ना करें, आप आराम से साइटिंग करें। इसी बीच में देवेंद्र सिंह जो वहां के जो एसीएफ, उन्होंने सूझबूझ दिखाई, हॉर्न बजाकर बाघ को वहां से डिस्ट्रैक्ट और बाघ वहां से चला गया। और जाने के बाद करीब 700-800 मीटर जब दूर पहुंच गया तो दूसरी बस में, यानी जो दूसरा सफारी वाहन था उसमें पर्यटकों को सेफली शिफ्ट कर दिया गया। कारण क्या था कि 700-800 मीटर की दूरी बन गई थी और खुद देवेंद्र राठौड़ जो थे वो बाघ के पास मौजूद थे, जबकि रेंज अधिकारी शुभम शर्मा बसों के पास मौजूद थे। तो दोनों में अच्छा कम्युनिकेशन था। उसमें जो 7-8 जो पर्यटक थे उनको शिफ्ट कर दिया गया और वहां से उनको सकुशल उनका रेस्क्यू कर दिया गया। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर ये सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की अत्यधिक बरसात हुई, दलदली हो रहा है पूरा क्षेत्र। आप अगर जब तक पैरेलल वहां पर अगर कोई रेस्क्यू ट्रैक नहीं है तो उसमें सफारी नहीं करानी। इसको लेकर के वन विभाग के उच्चाधिकारियों को विचार करना चाहिए, क्योंकि दूसरी तीसरी घटना है इस तरह के वाहन धंसने की वहां पर। उससे कुछ दिन पहले जब बरसात थी वहां भी सफारी वाहन उसमें धंस गए थे। तो लगातार इस तरह की अगर घटनाएं हो रही है तो निश्चित तौर पर सफारी की व्यवस्था को सुचारू करने की जरूरत है, मॉनिटरिंग बढ़ाने की जरूरत है और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के वहां का जो स्टाफ है उसको भी ट्रेंड करने की जरूरत है। क्योंकि अगर एक बस से दूसरी बस में शिफ्ट कर रहे हैं और बाघ भी अगर खुले में घूम रहा है और बाघ अगर तेजी से उस तरफ आ जाए तो निश्चित तौर पर कोई बड़ी घटना घट सकती थी। लेकिन फिर भी वन अधिकारियों ने सूझबूझ का परिचय दिया। लेकिन हमारा आग्रह उनसे यही है और हम चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जब वाइल्ड लाइफ में कोई अगर इस तरह की सफारी कराई जाती है तो उसमें चारों तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, उसके बाद वहां पर सफारी हो। फिलहाल गनीमत ये रही कि राहत की बात है कि किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में इसकी तरफ सावचेती बरतनी चाहिए और संभवतः इस घटना के बाद कुछ दिनों के लिए सफारी को बंद किया जा सकता है, टाइगर सफारी को, जब तक कि वहां पर रेस्क्यू ट्रैक विकसित न हो जाए और दलदल को पूरी तरह से ठीक नहीं कर लिया जाए। जय हिंद। ठीक है, शुक्रिया निर्मल जी बातचीत के लिए।